और ये बड़ी खबर जहां गोटबाया ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा दिया जाना था 13 जुलाई को, लेकिन अब ये दिन खिंचता चला जा रहा है और अनामिका ये देखा जा रहा है कि लंबी प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है और तैयारी पूरी है अंजलि की इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसीलिए हर कानूनी विकल्प पर स्पीकर विचार कर रहे हैं। गोटाबाया अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि राजपक्षे परिवार की वजह से ही श्रीलंका के हालात आज इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग सड़कों पर हैं, खाने पीने को मोहताज है लोग, ईंधन के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए भी कैपिंग है, लिमिटेशंस हैं कि आप इतना ही ईंधन अपनी गाड़ी में भरवा सकते हैं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो जो हालात इस वक्त खराब हैं ऐसे में सीधे तौर पर आम लोग जिम्मेदार राजपक्षे को ठहरा रहे हैं। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार नहीं, जिस वजह से स्पीकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल बड़े ही संकट की स्थिति में है इस वक्त श्रीलंका के लोग और पूरा देश इस वक्त, जहां संघर्ष से जूझ रहा है, लोगों को रोके जाने की कोशिश की जा रही है और अब दूसरी तरफ है इस्तीफे का इंतजार। तो ऐसे में सवाल ये कि अब क्या कानूनी तरीके का रास्ता अपनाया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ इंतजार हो रहा है गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे का, जो जिनके पहले मालदीव्स पहुंचने की खबर सामने आई, फिर सिंगापुर पहुंचने की, हालांकि ऐसी खबरें चर्चा में चलती रही, लेकिन अब इंतजार हो रहा है कि आखिर इस्तीफा कब देंगे गोटाबाया राजपक्षे। क्या दूसरे भी विकल्प अपनाए जा सकते हैं अनामिका? तो कानूनी सलाह भी ली जा रही है, वहीं दूसरी ओर गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तैयारी है सिंगापुर भागने की, अभी मालदीव्स के माले में हैं और वहां इथा फुशी रिजॉर्ट में रुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। श्रीलंका में इस वक्त स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम संसद भवन के दूसरे गेट पर जाने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच ये देखिए टैंक्स यहाँ पर श्रीलंका की सड़कों पर टैंक्स दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्लो चलें, थोड़ा स्लो चलें, स्लो डाउन प्लीज। आप ये तस्वीरों में देखिए, ये टैंक्स और इस पर जवान तैनात हैं, 3 टैंक्स यहाँ पर श्रीलंका की सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक नेटवर्क पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो श्रीलंका के हालात को और बेहतर तरीके से बयां कर रही है। देखिए सड़कों पर टैंक्स दौड़ रहे हैं। हम दरअसल संसद भवन से दूसरे गेट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां पर टैंक्स की तैनाती और बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड को तैनात किया गया था, लेकिन अब सड़कों पर ही ये टैंक्स दौड़ते नजर आ रहे हैं। आपको ये तस्वीरें सबसे पहले हम रिपब्लिक नेटवर्क पर दिखा रहे हैं और समझिए कि कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसकी वजह से हालात कैसे हो गए, उसके बाद हालात कैसे हो गए ये आप समझिए, क्योंकि अब टैंक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, सड़कों पर ये टैंक्स दौड़ रहे हैं और स्थिति गंभीर हो चुकी है श्रीलंका की, ये समझ में आ रहा है। ये जो तस्वीरें मैं आपको संसद भवन से दिखा रहे थे, संसद भवन से हम दूसरे गेट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, इस बीच ये टैंक्स नजर आए और हम लगातार आपको जो हालात हैं कोलंबो में वो बखूबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो देखिए टैंक्स की तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो टैंक्स हैं ये अब सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं श्रीलंका में और एक दहशत का माहौल श्रीलंका वासियों के बीच है, क्योंकि भारी भीड़ जब सड़कों पर उतर रही तो अब उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश अब आर्मी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इमरजेंसी लागू कर दी गई है श्रीलंका में। गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब कल जो संसद की बैठक होने वाली, संसद भवन में जो बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं आर्मी पूरी तरह से एक्टिव नजर आएगी। तो देखिए कल संसद की बैठक होने वाली है और इस वक्त हम संसद भवन के दूसरे गेट पर पहुंच गए। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब पहले गेट से हम दूसरे गेट की तरफ बढ़ रहे थे, तो टैंक्स यहाँ पर जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो दौड़ते हुए नजर आ रहे थे सड़कों पर। और ये संसद भवन का दूसरा गेट है, यहाँ पर भी आप ये लेयर सिक्योरिटी, 2 लेयर्स बनाई गई है सिक्योरिटी की और भारी डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं, पुलिस की भी है और आर्मी की भी यहाँ डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है। इमरजेंसी लागू है, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए इस्तीफे ना देने का कारण भी अगर हम समझे तो राष्ट्रपति रहते उन्हें जिस तरह से इजी एक्सेस मिल रहा है, जैसे वो मालदीव चले गए राष्ट्रपति रहते उन्हें, वैसे ही वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि उस पद पर रहते हुए ही वो सिंगापुर चले जाएं, क्योंकि उन्हें जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स का जो एडवांटेज है, वो ब्यूरोक्रेसी का जो एडवांटेज है वो राष्ट्रपति रहते ही मिलेगा और ऐसे में वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये इसके पीछे कारण हो सकता है कि उनका इस्तीफा अब तक नहीं आया है, लेकिन कल संसद की बैठक होनी है और आज जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने एक मूक समझौता कर लिया है आर्मी के साथ और वो जो भवन है आधिकारिक तौर पर वो अंदर भी है
है, लेकिन काफी संख्या में उन्होंने भवन को खाली कर दिया। एक तरह से 24 घंटे का अल्टीमेटम अब दिया गया है ये प्रोटेस्टर्स की तरफ से स्पीकर को कि वो ये फैसला लें, क्योंकि अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रपति की जो पोस्ट है उसे वैकेंट की जा सकती है, स्पीकर की तरफ से उसे खाली रखा जा सकता है और उसके बाद जो बैठक होगी कल संसद में उसके बाद उस पर फैसला लिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। और देखिए ऐसे में ये समझना होगा कि 24 घंटे का ये वक्त अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से दे दिया गया है स्पीकर को कि स्पीकर बड़ा फैसला ले और बताए कि आखिर राष्ट्रपति का जो पद है क्या उसे खाली किया जाना है, राष्ट्रपति नियुक्त किया जाना है या रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति रहेंगे। तमाम सवाल हैं जिसके बीच श्रीलंका की जो स्थिति है वो बेहद खराब होती नजर आ रही है। हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये दरअसल ये संसद भवन का दूसरा गेट है और यहाँ पर भी भारी डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है।